राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक माँ के निर्णय की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ननकू रास्ते में जा रहा था, तभी उसको एक जोरदार ठोकर लगी। ठोकर के लगने से उसको बहुत तेज दर्द हुआ और एकदम से उसके मुंह से निकली हाय माँ। और अपने मुंह से माँ का शब्द निकलता सुनकर मन को खुद ही शर्मिंदा हो गया। अभी महीने भर की ही तो बात है, जैसे ही थके हारा मन को घर के पास पहुंचा था तो घर में उसकी बीवी सुरमई के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आसपास के लोग घर के बाहर निकलकर उसके घर की ओर कान लगाए हुए खड़े थे। अब आज कौन सा बखेड़ा हो गया, यही सोचते हुए मन को जो अपने घर के अंदर गया तो मनकू की पत्नी बोली, सुनो जी, आज मैं कहे देती हूँ, या तो तुम्हारी माँ रहेगी इस घर में या मैं रहूंगी। अब यह क्या हो गया सुरमई, क्यों कानों के पर्दे फाड़ रही हो, मनकू ने पूछा। तो मनकू की पत्नी बोली, ये पूछो क्या नहीं हुआ, तुम्हारी माँ तो घर लुटाने को बैठी है। मैं थोड़ी देर को बाजार क्या गई, अपनी जो मुंह जोली सहेली को बुला ली और खूब दूध डाल के चाय बनाकर उसे पिलाई है, और तो और मुन्ना की 2 चॉकलेट वाले बिस्किट भी उसे खिला दिए। अरे कोई हराम का पड़ा हुआ है क्या हमारे यहाँ, दिन रात कौड़ी कौड़ी करके जोड़ते हैं और ये हैं कि ये महारानी जी लुटाने पर तुली हुई हैं। मन को बोला, अरे बस कर सुरमई, पूछता हूँ माँ से मैं, तू शांत हो जा, सब तमाशा देख रहे हैं। तब उसकी पत्नी बोली, अभी कहाँ तमाशा हुआ है, अगर ये यहाँ से नहीं गई तो मैं चली जाऊंगी, तब होगा तमाशा। देखो जी, मेरे बापू के घर में कोई कमी नहीं है किसी चीज की। मन को अपनी पत्नी की बात पर कुछ नहीं बोला और अपनी माँ के पास जा पहुंचा। माँ घर के पिछवाड़े गायों के बाड़े के पास कुछ खरपच्चियां डालकर ईंट की 2 दीवार खड़ी कर दी गई थी। उसी में उसकी माँ चारपाई पर बैठी हुई थी। बैठी बैठी बेचारी उकता जाती तो घर के बाहर नीम के तले जाकर बैठ जाती। घर के सारे काम माँ के ही जिम्मे थे। घर का सारा काम माँ से ही उसकी पत्नी करवाती थी, एक रसोई को छोड़कर। रसोई में तो बस सुरमई की ही राज चलता था। रसोई में माँ की आने से मना था। माँ कभी कुछ नहीं कहती, कभी कभी आंखें बरस पड़ती तो अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछ लेती थी, जैसे आंसू गलती से आ गए हों। 2 बच्चों की माँ रामकली आज अपने घर में बोझ थी। पति तो भरी जवानी में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चल बसे थे। सबने दूसरे ब्याह पे कितना जोर दिया था कि रामकली दूसरा विवाह कर लो, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है, दोनों बच्चों को पिता मिल जाएगा। लेकिन रामकली ज्योति नहीं मानी। पति के जाने का दुख अपने मन में उसने समा लिया था। उसने खेती बाड़ी करने के लिए अपनी कमर बांध ली थी। दिन रात की मेहनत से उसने दोनों बच्चों को पाला। बेटी पुष्पा का विवाह कर फिर 2 साल बाद उसने बेटे मनकू का भी शान से विवाह किया। यूं तो मनकू का नाम माणिक लाल था, पर सभी उसे प्यार से मनकू कहा करते थे। मनकू को गांव के ही किसान किशन लाल की लड़की सुरमई से प्रेम हो गया था। 8वीं फेल सुरमई देखने में ठीक ही थी, जबकि रामकली ने बहू के रूप में अपनी सहेली की बेटी गौरी को पसंद कर रखा था। पर मनकू की जिद के आगे रामकली कुछ नहीं बोल सकी थी। सुरमई जब घर में बहू बनकर आई, घर कलेश का मैदान बन गया था। तभी से कोई पड़ोसी ऐसा नहीं बचा था जिससे सुरमई ने झगड़ा ना किया हो। झगड़ती भी यूं कि सामने वाले को उसके मुंह से निकली गालियां सुन के शर्म आ जाए, इतनी बदतमीजी से वह बोलती थी। दिन रात उसका हालचाल पूछने वाले पड़ोसी अब उनके घर झांकते तक नहीं थे। रामकली को इतना सदमा लगा था कि वो धीरे धीरे बीमार रहने लगी थी, पर उस बीमारी में वो भी घर के काम करती रहती थी। खाने को वहीं मिलता था जो सुरमई थाली में दे जाती थी। शुरू शुरू में तो उसने मनकू से 2-4 बार
शिकायत भी की थी, पर बेटे पर कोई असर होता हुआ न देखकर उसने अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। अब वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, पर अंदर ही अंदर रामकली घुटती जा रही थी, क्योंकि पुष्पा भी अब आती नहीं थी, क्योंकि उससे अपनी माँ की हालत देखी नहीं जाती थी। तभी मन को चिल्लाता हुआ आया, माँ, ओ माँ, क्या हुआ आज फिर? क्यों ये सुरमई क्या कह रही है? क्यों मेरा दिमाग खा रही है? ऐसी कौन सी सहेली थी तेरी जो आई थी? तब रामकली ने बहुत ही धीरे से जवाब दिया, वो बेटा गौरी की माँ आई थी। वह ऐसे घबरा रही थी जैसे उसने कोई चोरी कर ली हो। तो मनकू बोला, क्यों माँ, क्यों आई थी वो? तो रामकली बोली, बेटा गौरी की शादी तय हो गई है, इसलिए निमंत्रण देने आई थी। तो मैंने चाय बना दी, पर कसम से बेटा 1 चम्मच दूध ही डाला था। अब खाली चाय देना अच्छा नहीं लगा, तो मुन्ना के 2 बिस्किट भी आगे रख दिए। तब मनकू बोला, क्या जरूरत है सबसे रिश्ते रखने की माँ? तुम्हें भी ना चैन नहीं है माँ। मैं थका हारा घर आता हूँ तो तुम दोनों चैन नहीं लेने देती हो। देखो माँ, अगर तुम्हारी बहू को यह सब पसंद नहीं है तो मत करो ना यह सब। घर में मुन्ना है, बस उसका ध्यान रखो। वक्त तुम्हारा कट ही जाएगा उसके साथ, वरना रहना मुश्किल में, सोच लो। रामकली के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वो बस आंखें फाड़े अपने बेटे को देखती रह गई। 6 दिन बाद सुबह घर में रामकली कहीं दिखाई नहीं दी थी। मन को ढूंढने लगा तो सुरमई ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कोई जरूरत नहीं है, गई होगी अपनी सहेलियों के यहाँ। तो मन को कहने लगा, पर देख तो आऊं। तो सुरमई कहने लगी, मैंने कहा ना कि नहीं जाना है। तो चाहते हुए भी मन को अपनी माँ को ढूंढने नहीं गया। रात हो गई, पर रामकली का कोई पता नहीं था। दूसरे दिन ढूंढने पर भी वो सारे गांव में नहीं मिली। आज उसे गए हुए पूरा 1 महीना होने को आया। मनकू और सुरमई तो जैसे उसे भूल ही गए थे। कभी मुन्ना अपनी दादी को याद कर लेता और रोने लगता था, तो सुरमई उसे बहला देती। आज मनकू को फसल कटाई करनी थी। 2 मजदूर साथ में लेकर वो खेत पर पहुंचा। अभी कटाई शुरू किए उसे घंटा भर भी नहीं हुआ था कि एक आवाज ने उसके हाथों को रोक दिया, माणिकलाल। माणिकलाल अपना नाम सुनकर चौंक गया। गांव में सभी तो उसे मनकू कहते थे। उसने देखा तो एक काले कोट वाला आदमी हाथ में कुछ कागज लिए हुए उसे पुकार रहा था। साथ में पुलिस वर्दी में एक हवलदार भी था, जो जल्दी से गमछे से हाथ पोंछता हुआ मनकू उनके पास पहुंचा और बोला, जी साहब, मैं ही माणिकलाल हूँ। तो वे बोले, पिता का नाम मदनलाल? तो मनकू बोला, हाँ जी साहब। और माँ का नाम रामकली? तो मनकू बोला, हाँ जी साहब, क्या बात है? तो वे साहब बोले, तुम्हारे नाम कोर्ट का नोटिस है। ये खेत और तुम्हारा घर जहाँ तुम रहते हो वह सब श्रीमती रामकली के नाम है। तुम खेत में नहीं आ सकते और वो घर भी 4 दिन में खाली कर दो। और उस घर से तुम कोई सामान नहीं ले जा सकते, बस वही सामान ले जा सकते हैं जो तुम्हारे नाम है और जिनके बिल हैं। ये कोर्ट का सख्त आदेश है। अब मानना करने पर गिरफ्तार भी तुम हो सकते हो और यह कटाई करना रोक दो। मनकू कहने लगा, साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मैं रामकली का बेटा हूँ। तो वो कहने लगे, अरे वाह रे बेटे, जिसे यह नहीं पता कि उसकी माँ 1 महीने से आश्रम में पड़ी थी। हवलदार के चेहरे पर तंज वाली हंसी आ गई थी। तो राम मन को कहने लगा, साहब मैं तो अपनी माँ को ढूंढ रहा था। तब हवलदार बोला, अबे बस कर, कानून से बंधा हूं, वरना तेरे जैसे बेटे की तो मैं ऐसी खाल उधेड़ता। चल भाग यहाँ से। मनकू के तो होश उड़ गए। अब क्या करेगा वो? कैसे अपना परिवार चलाएगा? वह घर की ओर बढ़ते हुए ठोकर उसे लग गई थी और माँ की याद आई थी। आज अपने आप पर वह बहुत शर्मिंदा हो रहा था, पर अब हो भी क्या सकता है। सच्ची तो कहते हैं कि धरती माँ, उसकी सहने की क्षमता बहुत है,
पर अगर गुस्से में आ जाए माँ तो दुनिया को हिला दे। आज मनकू की दुनिया भी हिल चुकी थी, क्योंकि माँ तो धरती की तरह सहनशील होती है, लेकिन मनकू की पत्नी और मनकू ने उसकी सारी सहनशीलता खत्म कर दी थी। 2 दिन बाद रामकली अपनी बेटी पुष्पा और दामाद के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। उसके साथ पुष्पा का देवर धीरज भी था, जो अब वकील बन चुका था। माँ को दरवाजे पर देखते ही मनकू ने लपक कर माँ के पैर छुए, पर रामकली ने उसकी ओर देखा तक नहीं। मनकू बोला, माँ मुझे माफ कर दो, ऐसे मुंह तो मत मोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, रामकली ने स्पष्ट कह दिया। तो मनकू बोला, ऐसा मत करो माँ, चाहे तो मुझे मार डालो। लेकिन मनकू माँ के पैरों पर सिर पटकते हुए बोल रहा था। सुरमई की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी, बस हाथ जोड़े सास के सामने खड़ी हो गई। रामकली ने फिर भी उसकी ओर नहीं देखा और उसने मुन्ना को उसके आगे खड़ा कर दिया। मुन्ना ने दादी के कहते ही बर्फ बने रामकली पिघल गई। मुन्ना बोला, दादी, और दादी कहते ही रामकली का गुस्सा आंखों के आंसुओं में बह उठा। उसने मुन्ना को उठाकर सीने से लगा लिया और सुरमई की भी कुछ हिम्मत बंधी। सुरमई कहने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, गलती तो मेरी है, उसमें आपके बेटे और मुन्ना का कोई दोष नहीं है। मैं ही इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ, पर अपने पोते को उसकी जड़ों से अलग ना करो माँ, उसे अपने पास रहने दो, मेरे साथ रहकर कहीं यह मेरे जैसा ना बन जाए। तभी सुरमई की माँ आई और उसने देखा कि उसकी बेटी अपनी सास के आगे गिड़गिड़ा रही है, लेकिन उसकी सास उसे माफ नहीं कर रही है। तो उसकी माँ बोली, सुरमई, तेरे लिए तो मेरे घर में भी जगह नहीं है। तो सुरमई कहने लगी, तो माँ यह तुम क्या कह रही हो, मैं कहाँ जाऊंगी? तो उसकी माँ कहने लगी, वो तू जान, तुझे शादी से पहले भी कितना मैं समझाती थी कि अपनी आदतें बदल, दिल बड़ा रख, झगड़े मत किया कर, पर तूने कभी मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि अपनी दोनों भाभियों का जीना भी तूने मुश्किल कर दिया था। तूने तेरी शादी के बाद मेरे घर में अमन चैन है, मगर दुख यह है कि रामकली बहन का घर तूने उजाड़ दिया है। तो सुरमई रोने लगी और कहने लगी, माँ ऐसा मत कहो। सुरमई की माँ बोली, ये रोना भी अब तेरी ही किस्मत में है। मैं बस इतना कहने आई थी सुरमई कि मेरे घर की ओर मत आना, मैं तेरे लिए वो दरवाजे अब बंद हैं। इतना कहकर सुरमई की माँ ने रामकली के हाथ जोड़े और बाहर निकल गई। सुरमई माँ माँ पुकारती रही, पर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। उधर मनकू अभी तक माँ के पैरों के पास ही बैठा था और मुन्ना दादी की ठोड़ी पकड़कर उसे बार बार अपनी ओर घुमाने की कोशिश में लगा था। रामकली ने इशारे से पुष्पा को बुला के मुन्ना को उसे पकड़ाया और खड़ी हो गई। सुरमई, रामकली बोली। तो सुरमई बोली, हाँ माँ। दल्लान के तखत पे गद्दा बिछा के चादर लगा दे, आज सर्दी बहुत है, रजाई निकाल दे, मैं दल्लान में ही रहूंगी। अब शाम को जो चाय बनाकर ला, क्योंकि शाम हो गई है, और खाने में तेरी ननद क्या खाएगी पूछ ले, धीरज की पसंद भी उसी से पूछ ले, और दोनों को खाना बना और वे दोनों खाना खा कर जाएंगे। सुरमई बोली, हाँ माँ, मैं अभी लाती हूँ, बस थोड़ी देर में। सुरमई को जैसे मौत की सजा होते होते रह गई। वो जल्दी जल्दी गई और पलटकर फिर रामकली के पैरों में सिर रखकर जोर जोर से रो पड़ी। रामकली बोली, अब बस कर, और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि उठ जा मनकू, तू भी उठ जा, पेटी में से रजाई निकाल कर ला, मुझे ठंड लग रही है। मनकू बोला, अभी निकालता हूँ माँ। मनकू को तो जैसे पंख लग गए। उसने दल्लान में तखत पे साफ सुथरा बिस्तर लगाकर 2 तकिए और एक गोल तकिया भी रख दिया। थोड़ी देर बाद सभी दल्लान में बैठे थे। रंग बिरंगी रजाई ओढ़े रामकली शान से तकियों की टेक लगाए चाय पी रही थी। सुरमई ने चाय के साथ आलू और प्याज के पकौड़े भी तल दिए थे कि तभी गौरी ने दल्लान में कदम रखते हुए कहा, अरे वाह,
पकौड़े तो मैं भी खाऊंगी सुरमई। तो सुरमई बोली, हाँ हाँ आओ ना, ये लो मैं चाय भी बना लाती हूँ। और मैं तो गौरी कहने लगी, मैं चाय नहीं पीती सुरमई, बस पकौड़े ही बहुत हैं। और फिर वो रामकली की ओर मुड़ी और रामकली से बोली, तो मौसी बड़ी सेवा हो रही है। और वह जोर से हंसने लगी। तब रामकली ने कहा, हाँ बेटी, कब तक होती है, अब ये देखना है। तभी सुरमई बोली, ऐसा मत कहो माँ, मैं मुन्ना की कसम खाती हूँ, अब कोई गलती नहीं करूंगी। तो रामकली बोली, तो सुन बहू, ये जो वकील और हवलदार आए थे ना, वो सब नाटक था, तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए, और इसका आयोजन गौरी ने किया था, पुष्पा और धीरज के साथ मिलके। वो वकील जो था, वो वकील ही धीरज का सहयोगी, और जो हवलदार बना था, वो था गौरी का होने वाला पति रमेश। गौरी चाहती थी उसकी शादी से पहले सब ठीक हो जाए और हम सब उसकी शादी में शामिल हों। पुष्पा तो उसके बचपन की सहेली है, मगर जो घर के हालात थे उसमें शादी में शामिल होना मुश्किल था। तो सुरमई ने चौंक कर पूछा, ओ तो ये बात थी, पर अब आप 1 महीना कहाँ रहीं? तब रामकली ने कहा, मैं पुष्पा की सास के साथ यात्रा पर गई थी, और भी कई औरतें थीं हमारी उम्र की। धीरज ने ही सब बंदोबस्त करवा दिया था। यहाँ से सुबह 4 बजे निकलकर मैं सड़क तक गई, बस 5 बजे आ गई थी। हम सीधे 4 धाम की यात्रा पर निकल गए। अब समझी? पुष्पा ने हंसते हुए सुरमई से पूछा। हाँ जी जी। सुरमई ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहने लगी, अब मैं इसकी कोई बात नहीं सुनूंगा माँ। मनकू ने कहा, अब समझी सुरमई? तो सुरमई ने सिर शर्म से नीचे झुका लिया और मनकू कहने लगा, हाँ माँ, अब मैं इसकी कोई बात नहीं सुनूंगा, तुम जो कहोगी वही होगा, और यही होना भी चाहिए, वरना ये नाटक कभी भी हकीकत का रूप ले सकता है। माणिकलाल, जो धीरज था उसने बड़ी देर बाद, चुप था, अपनी जबान बहुत देर बाद खोली थी। तो मनकू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, अब कोई गलती नहीं होगी धीरज बाबू, और माँ अब घर का कोई काम भी नहीं करेगी, सब सुरमई करेगी, उसका मन चाहेगा वही करेगी माँ तो, और वही होगा। सुरमई भी बोली, हाँ हाँ जी जी, पुष्पा वही करेंगे जो माँ कहेगी। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया पकौड़े हैं। अचानक गौरी बोल पड़ी तो सब हंस दिए। हाँ, याद रहे सबको, गौरी कहने लगी, 12 दिन बाद मेरी शादी है, सबको आना है, कोई बहाना नहीं, याद रहेगा ना? सुरमई बोली, हाँ याद है। और सब फिर बोले, हाँ हाँ हम सबको याद है। गौरी हंसते हुए निकल गई। पुष्पा और सुरमई रसोई में खाने की तैयारी में लग गई। मनकू माँ के पैर दबा रहा था और धीरज मुन्ना के साथ तोतली जबान में बतिया रहा था। अब सब कुछ ठीक था। रामकली के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह देखने लायक थी। रामकली ने अपने बेटे को बहुत अच्छा सबक सिखाया था। ऐसा ही हमारे समाज में बहुत से बूढ़े माँ बापों का साथ हो रहा है। अगर वो थोड़ी हिम्मत दिखाएं तो वे भी अपने बुढ़ापे को सुखमय बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।